नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है कहानी के इस एपिसोड में, जहां हम सच और झूठ के बीच के सबसे पेचीदा किस्से लेकर आते हैं। आज की कहानी का टॉपिक है बिहार का काला सच, राजनीति, अपराध और सत्ता की तिकड़ी। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य जिसने भारत की राजनीति को दिशा दी, लेकिन वहीं से उभरी ऐसी कहानियां भी जिन्होंने लोकतंत्र की जड़ों को हिला दिया। जहां कभी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नारों से सड़कों पर क्रांति हुई थी, वही बाद के वर्षों में वही धरती राजनीति और अपराध के मेल का गढ़ बन गई। यह कहानी है उन चेहरों की जिन्होंने सत्ता, धन और डर तीनों का ऐसा संगम रचा जो आने वाले दशकों तक बिहार की पहचान बन गया। साल था 1990 का दशक। बिहार एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा था जहां हर जिले में कोई न कोई स्थानीय डॉन का नाम गूंजता था। बेगूसराय, मोकामा, गया, सीवान, बक्सर, हर इलाके की अपनी कहानी थी और हर कहानी में एक ही फॉर्मूला: जाति, शक्ति और राजनीति। इसी माहौल में उभरे सूरजभान सिंह। सूरजभान का नाम पहले सिर्फ स्थानीय स्तर पर जाना जाता था, लेकिन जल्द ही उनका नाम प्रशासन की फाइलों में भी दर्ज होने लगा। कहा जाता है कि सूरजभान गरीब तबके के लिए मसीहा थे, पर उनके दुश्मनों के लिए वो सजाए मौत का दूसरा नाम। उन पर रंगदारी, हत्या, अपहरण और चुनावी हिंसा जैसे कई आरोप लगे। मगर सूरजभान सिर्फ एक अपराधी नहीं रहे, वो राजनीति में उतरे और धीरे धीरे उन्होंने दिखा दिया कि बिहार में सत्ता की सीढ़ी सिर्फ वोटों से नहीं, बंदूकों से भी चढ़ी जा सकती है। 90 के दशक में बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण बन रहा था: जातीय पहचान के आधार पर वोट बैंक और उसी के सहारे चुनावी रणनीतियां। सूरजभान जैसे लोगों को राजनीतिक दलों ने मैदान के आदमी कहा। जो काम पुलिस नहीं कर सकती थी, वो ये लोग कर दिखाते थे। मतलब चुनाव में जीत सुनिश्चित करना। इन्हीं परिस्थितियों में बिहार ने एक और नाम सुना: अनंत सिंह, जिसे लोग कहते हैं मोकामा का बाहुबली। पटना जिले का मोकामा गंगा किनारे बसा इलाका, जहां खेती के साथ साथ बंदूक संस्कृति भी गहराई तक फैली थी। इसी मिट्टी से निकले अनंत सिंह, जो शुरू में स्थानीय विवादों में सक्रिय थे। कहते हैं उनकी पहचान एक ऐसे व्यक्ति की थी जो अपने इलाके में खौफ और इंसाफ दोनों साथ लेकर चलता था। धीरे धीरे अनंत सिंह राजनीति से जुड़ते गए। उन्होंने जेडीयू के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता और यहीं से उनकी ताकत को राजनीतिक वैधता मिल गई। लेकिन उनके आसपास दर्जनों मामले दर्ज होते रहे: हत्या, अपहरण, धमकी और अवैध हथियार रखने जैसे। फिर भी अदालत में हर बार वही नतीजा: गवाह मुकर गए, सबूत गायब हो गए। अब आते हैं तीसरे किरदार, दुलार चंद यादव पर। बेगूसराय और आसपास के इलाकों में उनका नाम एक वफादार पर महत्वाकांक्षी व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। शुरुआत में सूरजभान और दुलार चंद एक ही गुट में थे। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक प्रभाव बढ़ने लगा, दोनों के बीच दरारें पड़ने लगी। जहां सूरजभान सत्तारूढ़ दल के साथ खड़े थे, वहीं दुलारचंद विपक्ष के संपर्क में आ गए। इससे एक ही इलाके में दो बाहुबलियों के बीच सीधा टकराव शुरू हो गया। साल 1998, दोपहर का समय था। बेगूसराय के पास गोलीबारी की आवाजों ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। दुलारचंद यादव की कार पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। कुछ ही मिनटों में कार खून से लाल हो गई। बिहार की राजनीति में एक और नाम खत्म कर दिया गया था। मीडिया और विपक्ष ने सीधे आरोप सूरजभान पर लगाया, लेकिन जैसा हर बार हुआ, सबूत गायब, गवाह चुप और मामला रफा दफा। आरोप गंभीर थे पर सजा नहीं हुई। कहा गया ये हत्या सिर्फ बदले की नहीं थी, ये सत्ता के पुनर्संतुलन की कहानी थी। इन हत्याओं के बाद भी सूरजभान का प्रभाव खत्म नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने डर और नाम का इस्तेमाल कर राजनीति में गहरी पकड़ बना ली। 2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने चुनाव लड़ा और जीते भी। बेगूसराय की जनता के बीच उनका चेहरा विरोधाभास का प्रतीक था। कुछ के लिए वो रक्षक, कुछ के लिए हत्यारा। वहीं दूसरी ओर अनंत सिंह का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। उनकी छवि एक स्ट्रॉन्ग मैन की थी, जो अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। लेकिन कानून का शिकंजा धीरे धीरे कसने लगा। अनंत सिंह पर AK-47 और ग्रेनेड रखने का मामला दर्ज हुआ और वर्ष 2020 में अदालत ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई। उनकी गिरफ्तारी के बाद बिहार की राजनीति में सन्नाटा छा गया, क्योंकि अब साफ था अपराध और सत्ता का गठजोड़ पहली बार खुलकर अदालत के दरवाजे तक पहुंचा था। सूरजभान सिंह पर भी कई गंभीर आरोपों की जांच शुरू हुई।
हालांकि वो कई मामलों में बरी हुए, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक जमीन खिसकती गई। उन्होंने 2007 के बाद सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली। आज वो राजनीति से दूर है, पर उनके किस्से आज भी बेगूसराय की गलियों में सुने जा सकते हैं। यह कहानी सिर्फ 3 लोगों की नहीं थी। यह कहानी उस सिस्टम की थी जहां कानून और अपराधी के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी, जहां जनता डर से वोट देती थी और जहां हर बाहुबली के पीछे किसी न किसी पार्टी का हाथ होता था। समय बदला, सरकारें बदली, नीतियां सख्त हुई, पर सवाल अब भी वही है। क्या बिहार में अपराध और राजनीति का रिश्ता खत्म हुआ, या वो सिर्फ नए चेहरों में ढल गया? ये थी बिहार की वो सच्ची कहानी जहां अपराध सत्ता का औजार बन गया और जनता बस एक दर्शक। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें आपके अपने चैनल सच या झूठ क्राइम ऑडियो बुक को। कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।